Final account practical problem question number 8. Nana and Nani are partner in partnership firm sharing profit and losses equally. You are required to give effect of adjustment in profit and loss account and balance sheet with the help of following information. ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, इंश्योरेंस हमारा PNL है, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है, इसके नीचे डेट दी हुई है और कब उसने लिया है, तो ये हमारा हिडन एडजस्टमेंट है, इसके दो इफेक्ट आएंगे। एसेट है ये, सैलरी PNL, एक्सपोर्ट ड्यूटी PNL, इंटरेस्ट PNL, फर्नीचर एसेट, डेटर्स हमारा क्या है एसेट। कैपिटल अकाउंट में जाएगा, 10% बैंक लोन लाइबिलिटी है, इसके आगे भी डेट दी हुई है, हमारा हिडन एडजस्टमेंट है, इसके दो इफेक्ट आएंगे। इंटरेस्ट PNL, दिस पेबल लाइबिलिटी, एडजस्टमेंट देखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट हमें डायरेक्टली दिया हुआ, इट मीन्स हमें ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना है, डायरेक्ट PNL से ग्रॉस प्रॉफिट जो दिया है उससे स्टार्ट करना है। फिर इंश्योरेंस हमें दिया हुआ है, इंश्योरेंस को मार्क कर लेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन, इन दोनों को भी मार्क कर लेंगे। राइट ऑफ 1000 फॉर बैड डेट्स और मिनिमम RDD, डेटर्स और बैड डेट्स को मार्क कर लेंगे। इस क्वेश्चन में भी बैड डेट्स नहीं दी हुआ, सिर्फ डेटर्स को मार्क कर लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹43,400। लेट्स सी द सॉल्यूशन, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो हमारा जो क्वेश्चन है, सबसे पहले हम एडजस्टमेंट देखेंगे, तो यहाँ हमको सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट ही बनानी है, ये ट्रेडिंग नहीं बनाना है, इसलिए इसको कट कर देंगे। तो हमको ट्रेडिंग का पार्ट नहीं बनाना होता है, इसलिए हम इसको कट कर देंगे। हम PNL से स्टार्ट करते हैं। तो हमको सबसे पहले एडजस्टमेंट ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, क्योंकि हमने ट्रेडिंग नहीं बनाया तो हमको ग्रॉस प्रॉफिट नहीं मिलेगा, इसलिए हमको एडजस्टमेंट नंबर 1 ही दे दिया ग्रॉस प्रॉफिट। तो हम उसको क्रेडिट साइड लिख लेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग को PNL में ट्रांसफ़र करना होता है, तो हम डायरेक्टली PNL अकाउंट में लिख लेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 34,500। अब इसका सेकंड इफेक्ट तो आएगा नहीं, क्योंकि फर्स्ट इसके दो इफेक्ट आते हैं ट्रेडिंग और PNL में, तो इसका हम लोगों ने सेकंड इफेक्ट पास कर लिया। अब सेकंड है इंश्योरेंस पेड फॉर 15 मंथ्स विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। ओके, तो इंश्योरेंस हमको देखना है कि अगर 15,000 इंश्योरेंस है 15,000 का 15 मंथ के लिए है, तो 1 मंथ का होएगा 1,000 और 12 मंथ के होंगे 12,000, और हमको सिर्फ 12,000 के ट्रांजेक्शन से रिकॉर्ड करने होते हैं। इट मीन्स हमको जो 1 ईयर के ट्रांजेक्शन से रिकॉर्ड करने होंगे। तो हम जो 3 मंथ का है उसको माइनस कर लेंगे, तो हम लिख लेंगे टू इंश्योरेंस PNL में आएगा, तो हम लिखेंगे टू इंश्योरेंस 15,000, 12,000 करंट ईयर का एक्सपेंडिचर और 3,000 जो है वो एडवांस है फॉर नेक्स्ट ईयर, तो हम लिख लेंगे लेस प्रीपेड। यानी इसने क्या किया, 3,000 एडवांस में पे कर दिया, तो हमारे लिए प्रीपेड हो जाएगा। प्रीपेड है तो एडवांस में जो एक्सपेंसेस पे होते हैं हमारे लिए असेट्स हैं, तो हम लोग असेट साइड लिख लेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, हमारा इंश्योरेंस है 3,000। फिर हमको देखना है कि डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग एट 10% पर एनम, फर्नीचर 5% पर एनम। लैंड एंड बिल्डिंग हमारा असेट है, तो हम असेट्स में लिख लेते हैं लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट है 50,000। उसके आगे बोला एडिशन ऑफ ₹20,000 विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2018। ठीक है, हम लोग इस पर लगाते हैं। तो सबसे पहले हम इस पर लिख लेते हैं डेप्रिसिएशन हमको लगाना है 10%। अब हम देखते हैं कि हमको किस तरीके से इसके ऊपर डेप्रिसिएशन अप्लाई करना है। तो यहाँ हम लोगों को देखते हैं कि हम किस तरीके से डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं 50,000, और 50,000 में से 30,000 जो है वो हमको स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से, और जो 20,000 को 1 अप्रैल से उसने परचेस किया, 1 जुलाई से परचेस किया। तो 1 जुलाई से 31 मार्च 9 मंथ्स होते हैं, तो इस पर पूरे 1 साल का डेप्रिसिएशन 10% आएगा 3,000, और इस पे देखेंगे 20,000 पे 10% का डेप्रिसिएशन फॉर 9 मंथ, जुलाई टू मार्च 9 मंथ्स होगा। 0 से 0 हम लोगों ने काट लिया। अब देख 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12, फिर या 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से 50 को 10 से, तो हमारा आएगा 500। ओके, 500 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमारा 1,500 आएगा। 3,000 1,500 टोटल हो जाएगा 4,500। 4,500 का डेप्रिसिएशन हमको यहाँ मिल जाएगा। यानी जितना उसने ख़रीदा है स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से, उस पर स्टार्टिंग से ही रहेगा, मतलब स्टार्टिंग से जो था उस पर पूरे 1 साल का निकलेगा, और जो जिस मंथ से ख़रीदा है उस मंथ से लेकर 31 मार्च तक जितने मंथ होंगे उतने ही मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा। अब डेप्रिसिएशन हमारे लिए लॉस है, क्योंकि असेट्स की वैल्यू का कम होना, हम लोग PNL की डेबिट साइड लिख देंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, क्योंकि असेट्स की वैल्यू कम होगी तो जाहिर सी बात है फर्म का लॉस ही होगा। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे
4,500। फिर नेक्स्ट इनर और इनर में लिखे कि हम लोगों को फर्नीचर पे भी डेप्रिसिएशन अप्लाई करना है। तो फर्नीचर भी हमारा असेट है, तो हम असेट्स में लिख लेते हैं फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू हमारी आ रही है 40,000। 40,000 का 5% हमको मिलेगा 2,000, क्योंकि 10% 4,000 आएगा, 4,000 10% है तो 5% हमको 2,000 मिलेगा। ओके, और हम इसको इससे ट्रांसफ़र कर देंगे डेबिट साइड। बिकॉज डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, असेट्स की वैल्यू कम हो रही है इसलिए फर्म के लिए लॉस है, इसलिए हम इसको P&L की डेबिट साइड ही रिकॉर्ड करते हैं। ओके, तो यहाँ हम लोगों का हमारा डेप्रिसिएशन हम लोगों ने पास कर लिया। फिर सेकंड हमको बोल रहा है राइट ऑफ बैड डेट्स। तो बैड डेट्स जो है हमको किस पे निकालना होता है, सन्ड्री डेटर्स पे। तो हम डेटर्स लिख लेते हैं 26,000, और उस पर हम पहले बैड डेट्स को माइनस कर लेंगे, -1,000। 1,000 जाएगा तो हमको मिलेगा 25,000। अब 25,000 पे हमको RDD निकालना है 5%। तो हम 5% RDD 25,000 का 5% कितना आएगा तो हम देख लेते हैं। 25,000 मल्टीप्लाई बाय 5/100, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 0 0, 5 5 से 25, 5 2 से 10 और 12, 1,250 का हमको डेप्रिसिएशन RDD मिलेगा। RDD मिलेगा, हम उसमें से उसको माइनस कर देंगे, हमें मिलेगा 23,750। तो हम इसको जो यहाँ लिख लेंगे कि हमारा जो फॉर्मेट है ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू RDD माइनस ओल्ड RDD। तो हम यहाँ लिख लेंगे दो बैड डेट्स, हमको क्वेश्चन में बैड डेट्स नहीं दिया हुआ तो हम डायरेक्ट यहाँ जो हमको 1,000 का बैड डेट्स दिया हम वही लिख लेंगे डायरेक्ट, और प्लस न्यू RDD। न्यू बैड डेट्स हमको एडजस्टमेंट से मिलता है, जो हम डेटर में से माइनस करते हैं, दोनों को यहाँ लिख लिए हैं और डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखेंगे 2,250, क्योंकि यहाँ ओल्ड RDD नहीं दिया हुआ इसलिए हम लोगों ने डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख लिया है। अब हम जिनको सेकेंड दिया है क्लोजिंग स्टॉक, इसका फर्स्ट इफेक्ट पास नहीं होगा क्योंकि ट्रेडिंग में आता है, हम सेकेंड इफेक्ट पास कर लेंगे। सेकेंड इफेक्ट आएगा असेट्स में, क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 34,500 का। यहाँ हमको क्रेडिट बैलेंस में 10% बैंक लोन दिया और उसके आगे 1 अक्टूबर लिखा हुआ है। तो जिस तरीके जब भी हमें किसी आइटम के आगे डेट दी होगी तो उस पर एडजस्टमेंट करना है। ये लाइबिलिटी का आइटम है, क्रेडिट बैलेंस है तो हम लाइबिलिटी में लिख लेंगे 10% बैंक लोन। यानी हमें क्या करना है, इसके ऊपर 30,000 पे हमको क्या चार्ज करना है, इंटरेस्ट चार्ज करना है। इंटरेस्ट हमेशा ऐड होगा तो हम ऐड इंटरेस्ट कर देंगे कि फर्म को क्या करनी है, बैंक को लोन पे इंटरेस्ट पे करनी है। तो फर्म कितना पे करेगी कि हमको देखना है, अगर 30,000 पे 10% है और 1 अक्टूबर से 31 मार्च हमारा 6 मंथ होगा। ओके, 1 अक्टूबर से 31 मार्च हमारा 6 मंथ, हम 6 मंथ का निकालेंगे 30,000 पे 10% का डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ। तो हम क्या करेंगे, या हम निकाल लेते हैं कि 6 मंथ कितना होगा। 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6 मंथ होगा, 0 से 0 काट देंगे, 6 मंथ 6, 6 2 12, 2 1 2, 2 5 10, उसको मल्टीप्लाई करें तो 5 3 15 हो जाएगा। तो 1,500 जो है हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे 31,500 हमारा टोटल हो जाएगा। अब इसका जो सेकंड इफेक्ट है हम P&L में पास कर लेंगे, जो ऐड होगा, यानी फर्म को इंटरेस्ट देना है ना लोन पे, तो फर्म के लिए लॉस है तो हम डेबिट साइड लिख लेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इंटरेस्ट ऑन लोन। हम लोगों ने सारी एडजस्टमेंट कर ली है, अब हम लोग रिमेनिंग पोस्टिंग कर लेंगे। जो ये पोस्टिंग बची तो हम लोगों ने सारी पोस्टिंग कर ली है। अब हमको क्या करना है, बैलेंसेस निकालने हैं। तो हम देखते हैं कि हमको नेट प्रॉफिट कितना मिलता है। तो हमारा जो बैलेंसेस बता रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ओके, तो हमारा क्रेडिट साइड का आ रहा है 36,000 और डेबिट का आ रहा है 30,750। तो 36,000 बड़ा है तो हमको नेट प्रॉफिट मिलेगा 5,250 का। ओके, तो बड़ा अमाउंट हम लोग बोथ साइड लिख लेंगे, 36,000 हम लोगों ने लिख लिया है। अब यहाँ हम लोग लिख लेते हैं टू नेट प्रॉफिट। ओके, नेट प्रॉफिट हमको मिला है 5,250 का। अब यहाँ कोई रेशो नहीं दिया, इट मीन्स जो ये नेट प्रॉफिट है दोनों पार्टनर्स में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो हम दोनों पार्टनर का नाम लिख लेते हैं, नाना एंड नानी। अब डिवाइड बाय हम इसको 2 करेंगे तो हमको क्या होगा, दोनों पार्टनर का इक्वली प्रॉफिट रेशो मिल जाएगा। प्रॉफिट कितना होगा वो हम निकाल लेंगे, 2 2 4, 2 6 12, 2 2 4, 2 5 10, हमको मिलेगा 2,625, 2,625। इसका फर्स्ट इफेक्ट P&L के 2 में पास हुआ, सेकंड इफेक्ट हम लोग बाय में ट्रांसफ़र कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल के। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट।
नेट प्रॉफिट और दोनों पार्टनर का जो प्रॉफिट है वो लिख लेंगे 2625, 2625। अब हम लोग इस अमाउंट को ऐड कर लेंगे तो अमाउंट आएगा 52,625, 52,625। ओके, हम लोग दोनों साइड ये अमाउंट लिख लेंगे, बोथ साइड जो उनके अकाउंट कॉलम है उसमें लिख लेंगे। अब यहाँ कोई भी अमाउंट माइनस के लिए नहीं है, इसलिए हमारा बैलेंस कैरी डाउन भी सेम अमाउंट से ही आएगा। तो हम लिख लेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन 52,625 और नानी का ही बचेगा 52,625। तो यही इनका क्लोजिंग कैपिटल बन जाएगा। यहाँ हम लिख लेंगे लाइबिलिटी साइड कैपिटल और नाना नानी का नाम इधर हम लिख लेंगे नाना एंड नानी, और उनके जो बैलेंसेस है बैलेंस कैरिड डाउन जो हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में मिला है, तो हम यहाँ लिख लेंगे उस बैलेंसेस को 52,625 दोनों का जो अमाउंट है, और उसको हम ऐड करके आउटर कॉलम में लिख लेंगे। तो यहाँ हम लोगों को पूरा बैलेंसेस मिल गया। अब हमको बैलेंस शीट को टैली करनी है, और हमको बैलेंस शीट टैली करने के लिए हमारा लाइबिलिटी का अमाउंट आ रहा है 1,44,750। इसका भी आ रहा है 1,44,750। यहाँ हमारी बैलेंस शीट टैली हो जाती है।